नसीम शाह कल एक ट्वीट करते हैं और 12 से 13 मिनट बाद वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया था सीएम के बारे में कि कल सीएम साहिबा मरियम नवाज जो है ना गद्दाफी स्टेडियम आई हैं और वहाँ पे उन्होंने पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड की है। वहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी नहीं थी उनको बुलाया गया, ट्रॉफी की रोनमाई हुई है, तो उसके ऊपर नसीम शाह का एक ट्वीट आया। वो 13 मिनट ट्वीट जो है ना मीडिया की जीनत बना रहा है। 12 से 13 मिनट बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है और उसके बाद नसीम शाह के ट्विटर से ही ये पैगाम आता है कि ये अकाउंट हैक्ड हो गया था, जो अब जो है ना सक्सेसफुली रिकवर हो चुका है। क्या ये ट्वीट नसीम शाह ने खुद किया है या नसीम शाह का जो ट्विटर है वो कोई और हैंडल कर रहा है? उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है, उनसे इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। क्या नसीम शाह का कैरियर अब खत्म होने जा रहा है? नसीम शाह क्या आप पाकिस्तान टीम में दोबारा नजर नहीं आएंगे? ये इतने ज़्यादा सवाल आता है जो कल से जन्म ले रहे हैं, जो कल से ये सवाल उठ रहे हैं कि नसीम शाह का कैरियर ख़त्म, नसीम शाह दोबारा टीम में नहीं आएंगे, नसीम शाह ने ये गलत हरकत की है। क्या ये वाकई उनसे गलती हुई है या जो उनके ट्विटर हैंडलर हैं उन्होंने जानबूझ के किया, या वाकई जो है ना उनका अकाउंट हैक्ड हो गया था? क्योंकि ये भी एक बात है, एयरवे अगर हैक्ड हो सकता है, जियो न्यूज़ अगर जो है ना वो हैक कर लिया जाता है, तो ये ट्विटर भी हैक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये असल कहानी क्या है? नसीम शाह क्या इस काम के अंदर मुलव्वस है या नहीं? ये हम आपको पूरी ये कहानी बताएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँचती रहे। दोस्तों, कल पीएसएल का आगाज़ हुआ। लाहौर कलंदर और हैदराबाद के दरमियान पहला मैच था और कल जो गेस्ट वहाँ पे आई हैं वो हैं सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा। कल वहाँ पे आई हैं और वहाँ पे जब आई हैं तो नसीम शाह का एक ट्वीट था। वो ट्वीट में उन्होंने कुछ इस तरह लिखा हुआ था कि लॉर्ड्स का मकाम है और जो है ना मलका जो है ना वो खिलाड़ियों से मिल रही हैं, इस तरह जो है ना उन्होंने ट्वीट किया है। और ट्वीट फ़ौरन 12 से 13 मिनट जो है ना वो रहा है और 12 से 13 मिनट के बाद नसीम शाह डिलीट कर देते हैं या उनका ट्विटर जो हैंडल कर रहे हैं, हैंडलर है, उन्होंने डिलीट किया है। अब जो नसीम शाह ने दोबारा फिर ट्वीट किया है, और ट्वीट उन्होंने ये किया है कि मेरा जो अकाउंट था ना वो हैक्ड हो गया था। वैसे उन्होंने खुद नहीं लिखा, जो उनके अल्फाज थे मैं वो अल्फाज भी आपको पढ़ के जो है ना सुना देता हूँ। जी, मैं आपको अल्फाज जो है ना पढ़ के सुना देता हूँ कि नसीम शाह ने जो है ना दोबारा जो ट्वीट किया या उनके हैंडलर ने ट्वीट किया, लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया ना वो नसीम शाह ने नहीं किया। मतलब जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ था कि दिस अकाउंट ऑफ नसीम वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। मतलब दिस अकाउंट का मतलब ये कि नसीम शाह खुद नहीं कर रहे, ये अकाउंट ऑफ नसीम शाह वाज हैक्ड बट नो रिकवर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि ये जिस तरह ट्वीट हुआ है तो ये नसीम शाह ने ट्वीट ये नहीं किया, ये ट्वीट उनके हैंडलर ने किया, जो ये हैंडल कर रहे हैं उनका ट्विटर जो है ना, ये उनकी जानब से जो है ना ट्वीट सामने आया है कि ये जो है ना हमारा अकाउंट था ये हैक्ड हो गया है, अब जो है ना सक्सेसफुली जो है ना वो रिकवर हो गया है। अब इसके ऊपर जो है ना कल से ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है, ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है और कल से मीडिया की जीनत भी जो है ना यही जो है ना चल रही बात कि नसीम शाह ने वाकई खुद ट्वीट किया है। अब इसके ऊपर जो है ना लोग कह रहे हैं कि पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि अगर नसीम शाह ने ट्वीट किया है तो उन्होंने वाकई में ही गलत किया है। नसीम शाह का ये काम नहीं है कि आप किसी की तरफ उंगली करें। नसीम शाह का ये काम नहीं है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर आएं। नसीम शाह का सिर्फ काम है क्रिकेट खेलना, नसीम शाह का काम है सिर्फ बॉलिंग करना, नसीम शाह का काम है सिर्फ अपनी क्रिकेट के ऊपर जो है ना फोकस करें। अगर इतना शौक है पॉलिटिक्स में आने का तो क्रिकेट छोड़ दें। फिर अगर तो वाकई नसीम शाह ने ट्वीट किया है तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, ये इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। तो अगर नसीम शाह ने ये ट्वीट नहीं किया और अगर उनके हैंडलर ने ट्वीट किया, दूसरी बात, तो उनको हैंडलर से पूछना चाहिए कि क्या नसीम शाह से आपने पूछा है, क्या नसीम शाह ने अगर पैगाम दिया तो फिर भी नसीम शाह जो है ना 100% इसमें मुलव्वस है। अब नसीम शाह की बचत जो है ना वो किस तरह हो सकती है? नसीम शाह की दोस्तों बचत इस तरह हो सकती है कि अगर वाकई 100% जो है ना ये अकाउंट हैक्ड हो गया था और हैक होने के बाद जो है ना किसी और ने ट्वीट कर दिया मरियम नवाज के अगेंस्ट, तो फिर तो उनकी बचत हो सकती है अगर ये वाकई में सच है। और अगर ये वाकई में ऐसा सच नहीं है तो फिर नसीम शाह को जो है ना
100% इसकी सजा मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है, क्रिकेटर का एक काम नहीं है कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ना या पॉलिटिशियन के ऊपर कोई बात करे। उनका काम है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना, अपनी गेम के ऊपर जो है ना फोकस करना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता ये हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नसीम शाह का ट्विटर हैक्ड हो जाता है तो ये पॉसिबल है। हमने देखा है कि अभी रिसेंटली जो है ना जियो न्यूज़ हैक कर लिया गया था, ARY न्यूज़ हैक कर लिया गया था, और जिस तरह के पैगाम तो ऊपर चले हैं वो आप सब लोगों को पता है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ये हैक्ड हो जाती हैं चीज़ें। नसीम शाह का जो है ना अकाउंट भी हैक्ड हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात ये है, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जब ये नसीम शाह ने तनकीद की या उनका अकाउंट हैक्ड हुआ तो वो बड़ा जो है ना उनके साथ वो प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं कि उन्होंने सही काम किया। उन्होंने गलत अमल किया है। आप काइंडली मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है, और ख़ासतौर पे स्पेशली PTI लोगों से भी मेरी स्पेशली गुजारिश है कि आप जो है ना वो गलत चीज़ को गलत कहें, गलत चीज़ को जो है ना प्रमोट ना करें। अगर नसीम शाह ने ये गलत हरकत की है तो बजाय ये कि ये कहना कि नसीम शाह ने गलत किया है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि नसीम शाह ने बिल्कुल ठीक है, नसीम शाह ने 100% गलत किया है, नसीम शाह ने अपना कैरियर दाव पे लगा दिया है, और ये हरकत उनको करनी नहीं चाहिए थी। अगर नसीम शाह इसके अंदर मुलव्वस है, मैं फिर दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि उनको इसके ऊपर जो है ना सजा मिलनी चाहिए, और चेयरमैन साहब को जो है ना वो देखना चाहिए, और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको देखना चाहिए, इसके ऊपर पूरी जो है ना वो जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वाकई ये नसीम शाह का अकाउंट हैक्ड हुआ था, या नसीम शाह ने खुद ट्वीट किया है, या नसीम शाह ने अपने हैंडलर से कहा है कि ये ट्वीट करें। क्योंकि नसीम शाह जो है ना वो मोहब्बत करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं किसका कह रहा हूँ आपको, कि वो इमरान खान से मोहब्बत ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर मोहब्बत करते हैं तो आप दूसरों के बारे में इस तरह के ट्वीट करें। क्रिकेटर का काम नहीं है वो किसी पॉलिटिशियन के ऊपर बात करे, वो क्रिकेट का उनका काम सिर्फ यही है क्रिकेट खेलना। नसीम शाह ने अभी ये जो हरकत की है दोस्तों, इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तो ये खबर आग की तरह फैली हुई है, और नसीम शाह का मौक़िफ़ भी सामने आ गया कि मेरा अकाउंट जो है ना वो हैक्ड हुआ था। क्या हकीकत है ये? क्या वाकई में उनका अकाउंट हैक्ड हुआ था, या ये पूरी प्लानिंग की गई है? इसके पीछे कौन है? नसीम शाह से ट्वीट कराने वाला कौन है? अगर ये वाकई हकीकत है फिर पूरा 100% पीछे जाना चाहिए कि नसीम शाह ने किसके कहने के ऊपर ट्वीट किया, क्योंकि स्टार हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया फॉलो करती है इनको जो है ना। तो नसीम शाह ने किसके कहने के ऊपर ट्वीट किया? अगर नसीम शाह ने किया है तो इनके पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन हैंडल कर रहा है इन लोगों को, और उनको भी जो है ना वो कटहरे में लाना चाहिए कि आप जो है ना ये क्यों गंदगी फैला रहे हैं। फिर वही बात करूंगा, क्रिकेटर का काम नहीं है कि पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात करे, पॉलिटिशियन के ऊपर बात करे, सियासत के ऊपर की वो बात करे। क्रिकेटर का काम है सिर्फ वो क्रिकेट खेले, इसके अलावा जो है ना उनका और कोई काम नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, नसीम शाह ने खुद ट्वीट किया है, नसीम शाह ने अपने हैंडलर से ट्वीट करवाया है कि ये ट्वीट करें, और क्या उनका वाकई जो है ना अकाउंट हैक्ड हो गया था जो अब रिकवर हो चुका है? आप क्या राय रखते हैं? आपको इन 3 ऑप्शन में क्या लगता है? नसीम शाह ने खुद ट्वीट किया है, नसीम शाह ने ट्वीट करवाया है, या नसीम शाह का वाकई में अकाउंट जो है ना वो हैक्ड हो गया था? आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह करना है। आपको क्या लगता है कि नसीम शाह कसूरवार हैं, और अगर वो कसूरवार हैं तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए।